कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार आज फिर एक और आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, जो हमने हमारे राइट ऑफ समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका बताया गया है आपका इसमें ये कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का, हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका या अपनी अपील या अपनी बात को रखने का हमको अधिकार है। हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत करनी होगी। अगर हम हाई कोर्ट में करते हैं तो हमको अनुच्छेद 226 के तहत करनी होगी, ठीक है ना। कभी कभी बोलने में बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसे माइंड मत करना, जो चीज़ पर लिखी है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। तो अगर कुछ नोट कर लीजिए कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका हमसे उनको छीना जाता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपनी अपील या याचिका दायर कर सकते हैं। ये हमारे क्या मौलिक अधिकार है, या अनुच्छेद 32 में हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। और जब अनुच्छेद 32 में जब इन सबका हनन होता है, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे हाई कोर्ट हैं, जो हमारे क्या वो 6 प्रकार के सॉरी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। हम उन्हें पढ़ते हैं, कौन कौन सी रीट है वो देखते हैं हम। जब हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। उन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार के रीट आपके जारी करते हैं, तो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात इसका मतलब ये हो गया, पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पर वहाँ जब आपको उसे पेश करना होगा, न्यायालय में उसे आपको पेश करना होगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर आपने 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास रखा तो उसका आप हनन कर रहे हो, ठीक है ना। आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं आप। तो 24 घंटे के अंदर आपको उस मुजरिम को न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है परमादेश। परम प्लस आदेश यानी परमादेश है, यानी आदेश देना। किसको? सुप्रीम कोर्ट यहां से कुछ समझेंगे आपका, तो ये परमादेश। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परमादेश, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, मोस्ट में 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेंटर में होता है, राज्य में हाई कोर्ट होता है और जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ये सब उनसे कहते हैं जो सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो वो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है। उनको अपने पालन करने का ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनको आदेश देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिषेध। इसका मतलब ये है कि आप एक बता दो, हमारा छोटा भाई एक होता है बड़ा भाई। यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट को बड़ा मान लो और हाई कोर्ट को छोटा मान लो, यानी सुप्रीम कोर्ट को उच्च बोल दो, इसे आप निम्न बोल दो, या सुप्रीम कोर्ट को आप एक
ऊंचा बुन दो, इससे थोड़ा नीचा बुन दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है, या हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये कहते हैं कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर आप कार्य ना करें। यानी कोई भी केस आया हाई कोर्ट उसे ठीक से मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोलता है, ठीक है ना। तो उनसे ये बोलते हैं यह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कार्य ना करें, तो उनके लिए बेटर है। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सेम इसी की तरह ही है वो हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्प्रेषण, यानी इसमें वही उचला और निचला, यानी सुप्रीम कोर्ट यानी बड़ा और हाई कोर्ट यानी छोटा, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यह कहता है कि यह लंबित मुकदमा आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर कार्य ना करें। यानी कोई मुकदमा है हाई कोर्ट के पास, वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उससे अपने पास ले लेता है। या कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो उसे हाई कोर्ट ले लेता है। ये चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये उनको एक रीट जारी करते हैं इस प्रकार से। यहाँ तक कोई डाउट, ये पॉइंट क्लियर करते देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट रह गया हमारा अधिकार प्रक्षेप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको यहाँ से। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी मतलब अधिकारी अपना असंवैधानिक रूप से पद को ग्रहण कर लेता है, यानी कोई सार्वजनिक अधिकारी असंवैधानिक रूप से पद को ग्रहण करता है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे क्वेश्चन करते हैं कि वो उसके लायक पद के लायक हैं या नहीं, और उनको पद के लायक हैं तो उनको उस पद पर रखा जाता है, अदरवाइज उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। ये अधिकार प्रक्षेप है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे 5 प्रकार के रीट जारी हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्यों हमारा अनुच्छेद 32 में आता है, ठीक है। यानी किसी भी हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका या अपील दायर कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई सरकार वगैरह होती है, कि कोई जो पार्टियाँ होती हैं, उनका कोई काम होता है, तो जंतर मंतर पर ये जाके वो धरना बना देते हैं ना, तो कुछ उनका यही है, यानी उनके मौलिक अधिकारों को उनको छीना जा रहा है। कुछ उनको ऐसा शायद लगता भी NCR वाला चीज़ अभी लगे इन पर आप देखती बहुत देखने को मिला ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको बस बेसिकली पढ़ना है सब चीज़ें ये। अब जो नेक्स्ट चल रहा टॉपिक हमारा नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए अनुच्छेद 33 में क्या है। अनुच्छेद 33 है आपका आर्टिकल 33, यानी संसद इसे ये विशेष उनकी सेना है, सेना तो आपको BSF CRPF CSF मतलब जो सेना सशस्त्र बल खुफिया विभाग के लिए, ठीक है ना, सेना सशस्त्र बल और आपकी इन सब के लिए संसद कानून बनाती है अनुच्छेद 33 के तहत। यानी जो सेना वगैरह के लिए खुफिया विभाग के लिए कौन कानून बनाती है, संसद कानून, संसद यानी संसद कानून बनाती है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 34 पर जाइए। अब अनुच्छेद 34 से आपका मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब इसमें कुछ सेना के फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा दी जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 35 पर जाइए आप। अनुच्छेद 35 का मतलब ये है जो मौलिक अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार के रूप में कानून बनाने के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार के रूप में हम कानून बना रहे हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत बनाएंगे हम लोग, अनुच्छेद 35 के तहत बनाया जाएगा, ठीक है ना। अर्थात मतलब द्वारा देखिए आप इसे, यानी इसका मतलब ये हो गया हम यानी फंडामेंटल राइट के तहत कोई कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 35 में बनाया जाता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से, मोस्टली जो देश जो भारतीय लोगों के लिए या आपके विदेशी के उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है,
वो क्या हम देखते हैं। आप जानते हो राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश में यानी भारत में जो देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, जब हमारा राष्ट्रीय आपात लगता है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कौन कौन से निरस्त कर दिए जाते हैं, कौन कौन से चालू रहते हैं, हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। जब राष्ट्रीय आपात लगता है यानी तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो हमारे मतलब मौलिक अधिकार हैं सबको निरस्त कर दिया जाता है। ये अनुच्छेद में लिखा, संविधान में लिखा हुआ है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको निरस्त कर दिया जाता है, जब तक राष्ट्रीय आपात है, जब तक के लिए। ठीक है ना। आप अभी देख भी रहे हो जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कुछ यही सब कुछ चीज़ें वगैरह हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर देखने को मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ये तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। राष्ट्रीय आपात से क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये यहाँ से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ो बाकी सब हमारे निरस्त कर दिए जाते हैं। मार्शल लॉ आपका हो गया। ठीक है, मार्शल लॉ हो गया, 35 वाला हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनने को देख के मिलती रहती हैं आपके। ठीक है ना। जो रह गया मैं अब लास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो भारतीय का नागरिक है उसके लिए ही हैं 15, 16, 19 और 30। विदेशी नागरिक को ये प्राप्त नहीं है। अब विदेशी को कौन से प्राप्त हैं आप ये देख लो। तो अनुच्छेद 14, 20, 21, अनुच्छेद 14, 20, 21 का ये 23 से 24, 25 से 28 ये हमारे विदेशियों को भी प्राप्त हैं और हमारे भारतीयों को भी प्राप्त हैं। ये हमारे वो मौलिक अधिकार हैं जो हमारे विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीय नागरिक को भी प्राप्त हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि ऐसे कौन कौन से आपके जो मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जो सिर्फ भारतीयों को भी प्राप्त हैं, और ऐसे कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को भी प्राप्त हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ से आपका ये। तो आज आपके मौलिक अधिकार खत्म होते हैं। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन में एक दिन लेके आऊँगा। देखो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है ना। मैं आपको एक अकेडमिक की तरह पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग खुद से क्वेश्चन लगाइए। सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को लगाने में। अगर आप लोग क्वेश्चन लगाते हो तो बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा ये। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आपका प्रैक्टिस होती जाएगी। अगर आप लोग, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ यहाँ से, तो आप बुक ले लो, कोई सी बुक ले लो। मैं मतलब ये नहीं कि जो संविधान की बुक हो जहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्वेश्चन मिल जाए, आप वहाँ से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। संविधान से क्वेश्चन हटके नहीं जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन अगर एक भी भाग चला जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है, आप उससे मुझे सेंड कर देना कि सर यहाँ से क्वेश्चन अलग आ जाए। संविधान से क्वेश्चन एक भी अलग नहीं आएगा, सिर्फ यूपीएससी को छोड़ के। यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा लो चल रहा है अभी हमारा ये, बट बीपीएससी या पर सीजीएल ऐसा यूपीएसआई उसके लिए बहुत बेटर है। एसएससी के लिए बहुत बेटर है ये। इससे अलग क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहो और देश के लिए कुछ करते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो, हाँ और एक बात कहना चाहूँगा, जो फ्रेंड्स नए आए हैं वीडियो पे तो वो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।